जिला पंचायत विदिशा में निकली है आकांक्षी ब्लॉक फेलो की वैकेंसी, जिसमें आपको 55,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा हर महीने। यदि आप इस जॉब को पा लेते हैं तो आपको 55,000 रुपये की सैलरी मिलेगी हर महीने। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताता हूं इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भरेंगे आप, और इसको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी नियम और शर्तें हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आकांक्षी ब्लॉक फेलो बसौदा जिला विदिशा की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति सूचना। जिला विदिशा के विकास खंड बसौदा में स्वस्थ पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और अधोसंरचना का विकास को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षी ब्लॉक फेलो की भर्ती की जाना है। इस हेतु विज्ञापन एवं शर्तों का प्रारूप कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर पद का नाम है आकांक्षी ब्लॉक फेलो, पद संख्या सिर्फ एक है, मानदेय है 55,000 रुपये। मतलब ये यदि आपकी नौकरी लग जाती है तो आपको 55,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। लेकिन इस फॉर्म को भरने से पहले यहाँ पर इनकी कुछ नियम और शर्तें हैं, चलिए इनको हम जान लेते हैं। भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं। पहला है, आवेदनकर्ता की आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अभी जो 1 तारीख निकल चुकी है उसमें आपकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। दूसरा पॉइंट है, आवेदनकर्ता किसी भी विषय में स्नातकोत्तर होना जरूरी है। मतलब आपकी पढ़े लिखे होना चाहिए, तभी आपको ये नौकरी मिलेगी। और कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए आपको तीसरे पॉइंट में समझ में आ जाएगा। आवेदनकर्ता के पास कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अगला पॉइंट है, आवेदक को हिंदी अंग्रेजी बोलना एवं लिखने की दक्षता होना चाहिए। जब आप ये फॉर्म भरने जाओ तो आपको पहले ही ध्यान रखना है कि आपको हिंदी और अंग्रेजी बोलना और लिखना आना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भरना, वरना मत भरना। अगला पॉइंट है, आवेदक को डाटा विश्लेषण एवं प्रस्तुति कौशल में निपुणता तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दक्षता होनी चाहिए। मतलब ये कि जो आपको काम दिया जाए उसको आप विश्लेषण कर पाओ और दूसरों के सामने आप उसको अच्छे से प्रस्तुत कर पाओ, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अगला है, सोशल मीडिया के उपयोग से पूर्ण परिचित होना चाहिए, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और ये यूट्यूब, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। संचार कौशल में निपुण होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि संचार कौशल में आप निपुण होने चाहिए। अगला है, विकास संबंधी संगठन के साथ कार्य करना एवं इंटर्नशिप का अनुभव तथा विभागीय समन्वय की दक्षता होना। यहाँ पर जो आपको काम दिया जाएगा उसको आप सही ढंग से कार्य करना, और जो इंटर्नशिप का अनुभव आप ले रहे हैं उसको भी आप अच्छे से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाएँ। जो आपके बड़े ऑफिसर होंगे ये जो कुछ पूछते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। अगला पॉइंट है, संबंधित विकास खंड का स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए। आप जिस भी पंचायत में जा रहे हैं वहाँ की जो भाषा होती है, जो लोकल भाषा होती है, वो उसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए ताकि उनकी बातों को आप और अच्छे से समझ सकें। अगला है, डेवलपमेंट रूरल स्ट्रीम में उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर जो 10वां पॉइंट है वो बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके पास जो डिग्री है वो डेवलपमेंट और रूरल स्ट्रीम से हैं तो आपको यहाँ पर पहली प्राथमिकता दी जाएगी, आपको पहले ही सिलेक्ट किया जाएगा, बाद में दूसरे लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। अगला पॉइंट है, आवेदनकर्ता को उपरोक्त योग्यता शर्तों में वरीयता के आधार पर प्रथम 10 वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचित किया जाएगा। मतलब यह है कि जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उसकी एक लिस्ट निकलेगी और उस लिस्ट में से 10 कैंडिडेट को चुना जाएगा और 10 कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर इनकी कुछ अन्य शर्तें भी हैं, चलिए इनको भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। चयनित अभ्यर्थी के साथ अनुबंध निष्पादित किया जाएगा एवं अनुबंध शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी को कार्य संपादित करना होगा। जो भी नियम शर्तें हैं उनके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा और उसी के आधार पर ही आपको काम दिया जाएगा। उक्त पद पर प्रतिमाह स्टाइपेंड के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता दे नहीं होगा। आपको जो 55,000 रुपये की सैलरी मिलती है, जो मिलेगी, उसके अलावा आपको कुछ और अलाउंस नहीं दी जाएंगे, कुछ और सुविधा आपको यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है।
भर्ती आदेश दिनांक से 31 मार्च 2023 तक के लिए रहेगा तथा कार्य संतोषजनक एवं आवश्यकता होने की दशा में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सेवा वृद्धि की जा सकेगी। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जो 5वां पॉइंट है वो है आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से अथवा स्वयं के द्वारा कार्यालयीन पता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा पिन कोड ये है दिनांक 15/1/24 को शाम 5:30 बजे तक प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए दिया गया है कि आपका जो आवेदन है वो आप इनके पते पर 15 तारीख तक आपको यहाँ पर भेजना है, तभी आपका चयन हो सकेगा। अब यहाँ पर चयन हेतु अंक वेटेज विभाजन निम्नानुसार रहेगा। स्नातकोत्तर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 50%। यदि आपने डिग्री की है उसमें आपके 50% मार्क्स हैं, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर शिक्षा डिप्लोमा 5 अंक, स्नातक 10 अंक, स्नातकोत्तर 15 अंक। ये आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे आपको। यदि आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है तो उसमें आपको 5 अंक मिलेंगे, स्नातक किया है तो 10 अंक और स्नातकोत्तर किया है तो 15 अंक आपको अलग से मिल जाएंगे। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने का अनुभव 1 से 3 वर्ष 5 अंक, 3 से 5 वर्ष 10 अंक, 5 से ऊपर 15 अंक। यदि आपको पिछले किसी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज है तो यहाँ से भी आपको अच्छे खासे अंक प्राप्त हो सकते हैं और साक्षात्कार के आपको 20 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहेगी इनकी। तो चलिए बात करते हैं। पद विवरण आकांक्षी ब्लैक फेलो दिनांक। अब आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझना है। जो 19 जनवरी है शाम 5 बजे पात्र अपात्र का परीक्षण कर सूची जारी करना। जो यहाँ पर 15 जनवरी को अपना आवेदन भेजेंगे, उसके बाद 19 जनवरी को शाम 5 बजे तक पात्र अपात्र का परीक्षण कर सूची तैयार कर दी जाएगी और उसको जारी भी कर दिया जाएगा। 23 जनवरी दोपहर 1:30 बजे तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करना। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, कुछ आपको डाउट लग रहा है, तो यहाँ पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिसका ये लोग देखेंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद 25/1/2024 को दावा आपत्ति का निराकरण करना। मतलब ये कि 2 दिन का समय रहेगा, जो आपने दावा प्रस्तुत किया है उसका निराकरण किया जाएगा 25 तारीख तक। उसके बाद 25 जनवरी को ही 5:30 बजे तक अंतिम पात्र सूची एवं साक्षात्कार हेतु सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यहाँ पर उसी दिन ही 1.5 घंटे के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी साक्षात के लिए, मतलब ये इंटरव्यू के लिए। अगला पॉइंट है 30 जनवरी प्रातः 11 बजे से वरीयता प्राप्त 10 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार एवं अभ्यर्थी चयन सूचना। जो 10 अभ्यर्थी हैं उनके साथ इंटरव्यू होगा और उसी दिन ही यहाँ पर सूचना जारी हो जाएगी कि किसका सिलेक्शन हुआ है। और इच्छुक उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता, शर्तें, आवेदन प्रारूप एवं अन्य जानकारी जिला विदिशा की वेबसाइट vidisha.nic.in पर अवलोकन डाउनलोड कर सकते हैं तथा चयन प्रक्रिया संबंधी जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी देखने के लिए। बाकी ये सब चीज़ें यही हैं। और ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके और सारी चीज़ें आपको भर देनी हैं और इनका जो एड्रेस है वो आपको उस स्पीड पोस्ट के माध्यम से भर देना है और आपको 15 जनवरी तक आपको यहाँ पर इस फॉर्म को भर करके इनके पते पर आपको भेज देना है। ये रहा इनका पता जो कि मैंने आपको बता दिया है। पिन कोड इनका 464001 है और 15 जनवरी से पहले आपको यहाँ पर भेज देना है, तभी आपके चांस बन सकेंगे सेलेक्ट होने के। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आप में से बहुत लोग होंगे जो कि सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि पंचायत विदिशा की तरफ से ब्लॉक फेलो की वैकेंसी को आपको ज़रूर भरना चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन बुरी बात यह है कि आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही वैकेंसी है, एक ही पद संख्या है जो आपको निराश कर सकती है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि और अन्य वैकेंसी भी निकलें, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।